शास्त्रों को न मानो और जीवन में विकास करके दिखा दो। विकास का मूल है वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। वैसे न मानने की स्थिति हो तो मैं अब विशेषाधिकार का प्रयोग करता हूँ और उन्नत तथ्य को अभिव्यक्त करता हूँ कि जितने भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले ये इंद्रियात्मवादी हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है नहीं श्रीवास्तव जी। लो जी, ये जितने हैं सब बुद्धू हो जाते। इंद्रियात्मवादी है ये सब भौतिकवादी। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। कौन काटेगा? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा है। हमारा आपका अनुभव है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इसलिए मनोमय कोश में ही मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मन में ही वेदादि शास्त्र क्यों प्रतिष्ठित होते हैं? वेदादि शास्त्र तो वहाँ हैं। गुरुमुख से सुनने पर मनोमय कोश में मन में वेदादि शास्त्र क्यों प्रतिष्ठित होते हैं? वेदादि शास्त्रों का लक्षण मन का लक्षण एक है। मन की गति तीनों कालों में होती है। कालातीत परमात्मा में भी होती है। वेदादि शास्त्रों की गति भी मन में होती है, तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में होती है। अगर वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो धर्म का ज्ञान नहीं होगा। मैंने विषय कहाँ छोड़ा था? ईश्वर ईश्वर एक नहीं। ईश्वर इस तत्व तो एक है, लेकिन जैसा तैसा ईश्वर नहीं चाहिए। पोल पट्टी खोलेंगे 2 मिनट में। आत्मा आत्मा एक समान क्या? आत्म तत्व तो एक ही है। आत्मा को लेकर जो मान्यता है अलग अलग है या नहीं? पोल पट्टी खोल दें। नैयायिकों वैशेषिकों सुन लो। वैशेषिकों का आत्म तत्व, नैयायिकों का आत्म तत्व सत्य है क्या? नहीं है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है जी। नैयायिकों का वैशेषिकों का आत्म तत्व चित्त है क्या? ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है। नैयायिकों का वैशेषिकों का आत्म तत्व आनंद या है, सुख है क्या? आनंद नामक सुख के योग से लो। उनका आत्म तत्व न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। सत्य सत्ता की क्रमिक अभिव्यक्ति में न्याय वैशेषिक का तात्पर्य है, लेकिन आत्मा और आत्मा समझने में आकाश पाताल का अंतर। नैयायिकों का वैशेषिकों का जो आत्म तत्व है स्वतः सत्य नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं। हमारे जो भगवान हैं वो बाइबल की सीमा के भगवान नहीं है, कुरान शरीफ की सीमा के भगवान नहीं है, इधर उधर की सीमा के भगवान नहीं है। हमारे भगवान कौन हैं? जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तदैव क्षत भगवान भगवान में आकाश पाताल का अंतर है। किसी भी भगवान की पूजा कर लो। अरे हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। और जिनका भगवान जगत बनाता है, जगत बनता है, उन्हीं का भगवान साक्षात अवतार लेता है। लो जी, अवतार हो गया। निकेश अवतार, ऋषिकेश अवतार। सुनिए, जिनका भगवान जगत बनाता है, जगत बनता है, उन्हीं का भगवान साक्षात अवतार लेता है। वैशेषिकों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। बाइबल की सीमा का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। हमारे भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते हैं, इसलिए साक्षात अवतार लेते हैं। आज समाजी सुन लो, दयानंद स्वामी, मान्य श्री दयानंद स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण भगवान कौन है? मुक्त जीव के अवतार। भगवान का अवतार क्या होते हैं? दयानंद स्वामी के अनुसार, श्री दयानंद स्वामी के अनुसार उन्होंने अवतार माना है भगवान का। अवतार का खंडन नहीं किया दयानंद स्वामी ने, लेकिन दयानंद स्वामी जी का अवतार कौन? श्री कृष्ण, किसी मुक्त जीव का अवतार। और दयानंद स्वामी चूँकि कर्म से मोक्ष मानते हैं, और जो कर्म का फल होता है नश्वर होता है, जो कृतक होता है वो नश्वर होता है। इसलिए सुनिए, आज समाज अगर कोई हो तो मुक्त, इस समय कदाचित कोई व्यक्ति जीव मुक्त हो गया, महाप्रलय में भगवान के साथ एकीभूत होकर बाद में फिर जीव होकर जन्म लेगा बदले के। कर्म से मोक्ष मानते हैं दयानंद स्वामी। उनके यहाँ कोई भी जीव सदा के लिए मुक्त नहीं होता। ये क्रिश्चियन से पाला पड़ गया स्वामी दयानंद स्वामी का। मालूम है क्रिश्चियन ने क्या पूछा? स्वामी जी, एक बाग में नहीं, वन में या महावन, कई वनों के समूह महावन में कितनी ही चिड़ियाँ क्यों ना हो, एक एक पक्षी उड़ान भरना शुरू कर दे तो कभी न कभी तो चिड़ियों से रहे तो बाग होगा ही, महावन होगा ही। दयानंद स्वामी की बात तो तुम ठीक कहते हो।
जीवों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, एक एक जीव जब मुक्त होते जाएंगे तो ईश्वर के यहाँ जीवों का भंडार समाप्त हो जाएगा। आगे ईश्वर किसके लिए सृष्टि की रचना करेंगे? न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, जीवार्था सृष्टि लुप्त हो गई। दयानंद स्वामी ने कहा इधर तो जाने नहीं गया था, अब मैं किसी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। मुक्त होने के बाद महाप्रलय की दशा में जीव जाएगा, फिर जागबद्ध होकर जन्म लेगा। इसलिए हमने कहा मोक्ष और मोक्ष में भी आकाश पाताल का अंतर, आत्मा की मान्यता और आत्मा की मान्यता में भी आकाश पाताल का अंतर। इसी प्रकार से ईश्वर की मान्यता में भी आकाश पाताल का अंतर। हमारे ईश्वर तदैक्षत शिक्षण चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजाय, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कही जाती है? इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिकारी हिंदू अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलिए, पूरा विश्व हिंदुत्व का पक्षधर हो चुका है। पूरा विश्व क्यों? एक ही शस्त्र है ना, सत्य को, वस्तु स्थिति को दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर किसी के हृदय में पहुंचा दी, जो माने बिना नहीं रहेगा। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत सृष्टि का जो विज्ञान है, उत्पत्ति का, स्थिति का, संहार का, निग्रह का, अनुग्रह का, भगवान के बारे में 5-7 मिनट बोल के प्रवचन को विराम देता हूँ। हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। दयानंद स्वामी के भगवान केवल सगुण निराकार बीच में टंगे। हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। हम आप इस समय इस शरीर को लेकर सगुण साकार हैं या नहीं? स्वप्नावस्था में मनोयोग से एक शरीर प्राप्त होता है व्यवहार संचालन के लिए, उस समय सगुण साकार होते हैं या नहीं? एक बात कह दें, भगवान का श्री विग्रह दिव्य क्यों? उत्तर सुन लीजिए अपने जीवन से। स्वप्नावस्था के आपके शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी गोली से भून दे, या आपका शरीर स्वप्नावस्था के पत्थर में टकरा के गिर पड़े, उसे रक्त निकलने लगे, अब नींद टूट जाए, स्वप्न टूट जाए, थोड़ा विचार कीजिए। स्वप्नावस्था के शरीर में रक्त था क्या? इसको क्या कहते हैं? चक्षुर्बंध। भगवान शंकराचार्य दृष्टिबंध। स्वप्नावस्था का शरीर सप्तधातुमय होता है क्या? जब मन हमारा सप्तधातुमय नहीं है तो मनोमय स्वप्नावस्था का शरीर सप्तधातु कैसे होगा? केवल भावना की प्रगल्भता से सदा तद्भाव भाविता। हमको लगता है कि स्वप्न में चोट लगी, रक्त गिरने लगा। स्वप्नावस्था में हमको आपको ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है, असप्त धातुमय होता है। और वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार मन अभौतिक है, इसलिए अभौतिक भी होता है। भगवान का शरीर दिव्य कैसे होगा? तो उसी प्रेम आप पंजाबियों के बीच में पढ़े हैं, भगवान का श्री विग्रह दिव्य कैसे होगा? आपका श्री विग्रह स्वप्नावस्था में दिव्य होता है या नहीं? आपको भ्रम ही होता है कि हमारा शरीर स्वप्नावस्था में सप्त धातुमय। स्वप्नावस्था के शरीर से भी रक्त का स्राव होता है, लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर तो मनोमात्र होता है। तो हमको आपको भी ये न्याय सरणी के अनुसार, वैशेषिक सरणी के अनुसार एक अभौतिक, और वेदांत सरणी के अनुसार, सांख्य आदि सरणी के अनुसार असप्त धातुमय शरीर व्यवहार के लिए स्वप्न में प्राप्त होता है। तो भगवान हमसे भी घटिया है क्या? इसलिए भगवान का जो श्री विग्रह होता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। भगवान का विग्रह भौतिक भी नहीं होता। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। अधिक समय न लेकर न देकर उदाहरण देता हूँ ताकि बात जम जाए। भगवान शंकराचार्य ने एक वैज्ञानिक तत्व उद्भाषित किया। शंकराचार्य की विशेषता क्या? जो लिखते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर। मैं 5-7 सूत्रों में ही पूरे शंकर भाष्य का सारांश बोलता हूँ। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन मूलक नहीं होती। उत्पत्ति असन मूलक नहीं होती। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में हमारा शरीर जो होता है असप्त धातुमय होता है, लेकिन दृष्टिबंध चक्षुर्बंध उस समय भी शरीर में चोट लग जाए तब क्या लगता है कि रक्तस्राव हुआ। तो हमने क्या संकेत किया? जो हमको भी असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति स्वप्न में हो जाती है, और न्याय वैशेषिक सरणी के अनुसार अभौतिक शरीर की हमको प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की बात में कह रहा था, कोई कहे स्वभाव, भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। फिर मैं बोलता हूँ, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता।
जल शीतल क्यों, कोई पूछता है क्या? शेर क्रूर क्यों, जल शीतल की दाहक क्यों, कोई पूछता है क्या? जल उष्ण क्यों, अग्नि के संपर्क से स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं होता। अनागंतुक जल शीतल क्यों, जल में शैत्य स्वभाव सिद्ध है। अनागंतुक शैत्य वायु इत्यादि के प्रगल्भता से जब हिम का रूप धारण कर लेता है, वायु इत्यादि के योग से जल ही स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता के योग से जब हिम का रूप धारण कर लेता है, तब बहुत बढ़िया हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा प्राकृतिक पदार्थ भी अर्थक क्रियाकारिता की विशेष क्षमता रखते हैं या नहीं? 10 लीटर पानी ऊपर से किसी के ऊपर उलीच दें, मरेगा नहीं। और 10 लीटर पानी से बना हुआ बर्फ उसकी सिल्ली पटक दे तो खोपड़ी चटना से। बर्फ प्राकृतिक है या नहीं? उसमें बर्फ में जो कठोरता है प्राकृतिक है नहीं? प्राकृतिक प्रातिभाषिक वस्तु में भी अर्थक क्रियाकारिता होती है या नहीं? 10 किलो या 20 किलो ले लो, 20 लीटर पानी से बना हुआ बर्फ हिम, वास्तव में तो वहाँ कुछ नहीं है। जल में जो है कठोरता अनागंतुक है या आगंतुक? अनागंतुक है कठोरता, आगंतुक। लेकिन 10-20 लीटर पानी से बना हुआ बर्फ किसी के खोपड़ी पर पटक दे, चकनाचूर हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि ये भगवान की विशेषता है। स्वप्नावस्था में हमको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, जो शरीर सप्त धातुमय नहीं होता। वैशेषिक दर्शन आदि के अनुसार वास्तव में तो विचार करें तो अभौतिक होता है। भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य, जैसे जल स्वनिष्ठ अनागंतुक वायु इत्यादि निमित्तक शीत की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है, उसमें वायु निमित्त कारण है, उपादान कारण स्वनिष्ठ शीतलता ही है। इसका मतलब जल ही बर्फ के रूप में है। इसी प्रकार भगवान जो होते हैं रामकृष्ण आदि, विशुद्ध सत्व उनकी अभिव्यक्ति में केवल तटस्थ निमित्त कारण है। भगवान का श्री विग्रह, उसका निमित्त भी भगवान ही, उपादान भी भगवान ही। जल जब हिम का रूप धारण करता है तो वायु तटस्थ हेतु है, स्वरूप में वायु का प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार भगवत विग्रह हिम जो होता है उसमें निमित्त कारण शैत्य, उपादान कारण भी शैत्य ही, जल ही अनागंतुक शैत्य, क्या वायु इत्यादि की प्रगल्भता से अधिक हो जाए तो बर्फ। ऐसे भगवत विग्रह का निमित्त कारण भी भगवान सच्चिदानंद, उपादान कारण भी सच्चिदानंद, विशुद्ध सत्वात्मिका माया केवल उसमें द्वारभूत तटस्थ निमित्त कारण है। अब आप कहेंगे वेदांती, सुनिए, वेदांती जो भगवान के स्वरूप का चित्रण करते हैं, औरों से ऐसा बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर अवतार की बात भी समझनी हो तो शंकराचार्य का अवलंबन लेना चाहिए। उससे बढ़िया अवतार का प्रकरण और जगह हो ही नहीं सकता है। और सभी आचार्य हमारे क्या हैं, एक विचित्रवाद प्रस्थान वेदा नामक मधुसूदन सरस्वती महाभाग के द्वारा विचित्र ग्रंथ है। उसमें न्याय वैशेषिक सब दर्शनों का सामंजस्य, सबका स्वागत किया गया। उन्होंने लिखा सभी आचार्य, हम भूल सभी आचार्य एक मत, सभी सयाने एक मत। हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं सबसे हमारा तालमेल है। 80% कर्मकांड परक वचनों में कोई मतभेद नहीं, 16% उपासना कांड परक वचनों में कोई मतभेद नहीं, 1% ज्ञान कांड परक वचन को लेकर भी सबसे सामंजस्य। श्री वल्लभाचार्य से तो 99% वचनों को लेकर सामंजस्य, कोई विज्ञान है ही नहीं। इसलिए हम संकेत करते हैं। 5-7 मिनट सुनिए। भगवद गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक लीजिए। कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी ने क्या इसका अर्थ किया? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये भी तुरयांति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षम च, पंचभूत अपने कार्यों के सहित उपादान कारण प्रकृति दोनों का मोक्ष हो जाता है, बाद हो जाता, हो गया। कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य ने यहाँ करके शंकराचार्य का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत मान लिया, हो गया ये। और ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, श्री रामानुजाचार्य ने लोकोत्तर चमत्कृति दिखा दी। रामानुजाचार्य ने क्या लिखा? 2 अध्याय श्री रामानुजाचार्य का भाष्य, विष्णु पुराण के पराशर जी का वचन उद्धृत करके लिखा, ज्ञानातिरिक्त ज्ञान स्वरूप आत्मातिरिक्त सब क्या है? असत, हो गया। सभी सयाने एक मत। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, विदुषाम किम अशोभनम, उसका अनुवाद किया कबीरदास बाबा ने, भले 11वां स्कंद न पढ़ा हो, सभी सयाने एक मत। राष्ट्र की बात हमने